तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो का एपिसोड 205 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। और यहाँ पर बाकी सब भागते हुए जा रहे होते हैं कुरानाई सेंसे को बचाने के लिए। और सोकरा बोलती है मैं अपना मेडिकल जुत्सु से सबको बता दूंगी कि मुझे कितना अच्छा मेडिकल जुत्सु आता है। तभी ये आदमी उन लोगों का बॉस वो बोलते हैं कि हे तुम दो लोग अंदर जाओ और एक जन यहीं पर इंतज़ार करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीछे से लीव विलेज के और निंजा आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुरानाई सेंसे के पीछे याकुमो खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि याकुमो तुम यहाँ से हिलना नहीं। और कुरानाई सेंसे अपनी कुनाइव निकालती है। तभी सामने से और दो निंजा आते हैं। तो कुरानाई सेंसे बोलती है तुम लोग चाहते क्या हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुरामा विलेज के हैं और हम लोग याकुमो को चाहते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या तुम लोग याकुमो को यहाँ पर किडनैप करना है? तो वो बोलते हैं कि ये हमारे बॉस ने ऑर्डर दिया है और हम याकुमो को यहाँ से लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर वो अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करते हैं कुरानाई सेंसे और याकुमो के ऊपर। तो यहाँ पर जो निंजा रहता है वो बोलते हैं कि अब हम दो निंजा है तो तुम कुछ नहीं कर कुरानाई। और यहाँ पर वो लोग गेंजुत्सु से कुरानाई सेंसे को बेलों से जकड़ लेते हैं। और यहाँ पर गेंजुत्सु अचानक से कुरानाई सेंसे रिवर्स गेंजुत्सु का इस्तेमाल करती है और वो दोनों चौंक जाते हैं कि कुरानाई सेंसे ने उन दोनों के गेंजुत्सु को तोड़ कैसे दिया। और कुरानाई सेंसे उन लोगों को गेंजुत्सु में सुला देती है। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है और वो बोलते हैं कि मुझे आगे जाना होगा, मैं कुरानाई सेंसे को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो भागते हुए जाता है और वो अचानक से ही जंप मारता है। तभी यहाँ पर वो आगे एक निंजा को देखता है और उसके पास मारने के लिए पंच मारने के लिए जाता है, पर वो निंजा अचानक से ही गायब हो जाता है और नारुतो को चोट लग जाती है। तो नारुतो बोलते हैं आखिर वो निंजा कहाँ चले गया? और जो निंजा खड़े रहता है वो अपने गेंजुत्सु की मदद से नारुतो को चारों ओर से घेर लेता है। और यहाँ पर नारुतो देखता है और वो बोलते हैं कि क्या इतना बड़ा वटाने, इतने बड़े बीन्स। और यहाँ पर वो बीन्स के शेल के नीचे अंदर से वो निंजा निकलता है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे गेंजुत्सु के अंदर हो और इससे तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और यहाँ पर वो नारुतो को मारने वाला रहता है। तभी पीछे अचानक से शीनो आता है और वो बोलते हैं कि तुम मेरे बग्स का सामना नहीं कर पाओगे। और शीनो सामने खड़े हो जाता है। तो जो शीनो को नाइफ लगती है वो शीनो का बग्स के क्लोन रहते हैं और जो बग्स रहते हैं वो उस निंजा को घेर लेते हैं, पर वो निंजा बच जाते हैं अपनी गेंजुत्सु की मदद से। तभी यहाँ पर अकामारू ज़मीन की सूंघता है और वो उसकी स्मेल सूंघ लेता है। तभी कीबा बोलता है तुम छुप तो सकते हो पर अपनी स्मेल को कवर नहीं कर सकते। और वो दोनों मिलकर फैंक ओवर फैंक मार कर उसको निंजा को उड़ा देते हैं। और यहाँ पर वो निंजा बेहोश हो जाता है और अचानक से ही वो आसमान में रहता है और गायसन से उसको अपना पंच मार के ज़मीन पर गिरा देते हैं। और वो बोलते हैं कि हमारी टीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर नारुतो उसके अभी भी गेंजुत्सु में रहता है और वो बोलते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर सोकरा बोलती है नारुतो का तो कुछ नहीं होने वाला, वो कब सीखेगा गेंजुत्सु से बाहर आना। और वो गेंजुत्सु से बाहर कर देती है नारुतो को। और नारुतो बोलते हैं मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया? तो वो बोलती है कि हम लोग कुरानाई सेंसे को बचा रहे हैं। और नारुतो भागते हुए जाता है और यहाँ पर नारुतो अंदर घर की तरफ खोलता है तो यहाँ पर वो देखते हैं कि चारों निंजा सोए पड़े रहते हैं। और सोकरा वो चारों निंजा को देखती है और वो बोलती है कि ये चारों निंजा सोए नहीं है, वो चारों निंजा गेंजुत्सु के अंदर है। और आखिर कुरानाई सेंसे कहाँ गई? तभी हिनाता अपनी ब्याकुगंस की मदद से देखती है आखिर कुरानाई सेंसे कहाँ पर छुपी है। तो नारुतो बोलते हैं आखिर कुरानाई सेंसे कहाँ गई? तो हिनाता बोलती है कुरानाई सेंसे उस दरवाजे की मदद से भागते हुए चले गई। और यहाँ पर जो कुरानाई सेंसे रहती है वो बोलती है अभी भी एक निंजा है जो यहाँ पर है। और यहाँ पर कुरानाई सेंसे भागते हुए जा रही होती है और वो निंजा कुरानाई सेंसे के ऊपर अपना गेंजुत्सु से हमला कर देता है। और यहाँ पर वो गेंजुत्सु की मदद से एक पेड़ के अंदर छुपा रहता है और तभी वो निंजा बाहर आता है। तो याकुमो उस निंजा को देखकर पहचान लेती है और वो बोलती तुम तो फ्यूडल लॉर्ड हो ना, मेरे डैड मरने के बाद तुम ही फ्यूडल लॉर्ड बने हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। और यहाँ पर वो कुरानाई सेंसे बोलती है कि क्या तुम इसे जानती हो? और वो उसको पूछती है तुम आखिर चाहते क्या हो? तो वो आदमी बोलते हैं कि मैं याकुमो को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो कुरानाई सेंसे बोलती है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं याकुमो को अपने साथ ही रखूंगी। और यहाँ पर वो अपने हाथ को ऊपर एक कुनाइफ को घुसा देती है और उस गेंजुत्सु से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर वो आदमी निंजा स्टार फेंकने वाला रहता है। तभी अचानक से कुरानाई सेंसे अपने गेंजुत्सु की मदद से उस आदमी को वश में लाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेंजुत्सु मास्टर रहता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कुरामा क्लैन के बारे में। तो यहाँ पर वो आदमी बोलता है मैं यहाँ पर लेके ही जाऊँगा याकुमो को। और उतने में यहाँ पर हमारे नारुतो की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि मैं कुरानाई सेंसे और याकुमो को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो लड़ रहा होता है। तो हिनाता बोलती है तुम्हें
उससे बच के रहना पड़ेगा, वो गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा है। और वो अचानक से कहीं पर गायब हो जाता है और हिनाता अपनी ब्याकुगन की मदद से उसे देख रही होती है। तो नारुतो बोलते हैं आखिर तुम कहाँ गए, और हिनाता बोलती है वो ऊपर से आ रहा है, और नारुतो उससे बच जाता है। तो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि ब्याकुगन, तुम ब्याकुगन का इस्तेमाल कर रही हो। और नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और उसको बोलता है कि ये शैडो क्लोन मेरे असली है, और उसको पहले पेट पे पंच मारता है और आसमान में उड़ाकर अपना उजुमाकी बराइव दे देता है, और वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं अपना याकुमो को लेने वापस आऊँगा, और वो अचानक से गायब हो जाता है। तो हिनाता अपनी ब्याकुगन से देखती है और वो बोलती है कि वो आदमी ये बार असली में ही चले गया है। तो यहाँ पर जो सोकरा है वो अपने मेडिकल जुत्सु की मदद से याकुमो को चेक करती है और वो बोलती है याकुमो अभी भी फाइन है, वो थोड़ी ठीक है। और अचानक से कुरानाई सेंसेई के हाथ से खून निकल रहा होता है। तो जो सोकरा है वो बोलती है कि आपको चोट लगी, आपने बताया क्यों नहीं, लाओ बताओ मैं आपकी चोट देख लेती हूँ। और यहाँ पर वो कुरानाई सेंसेई की चोट देखकर बोलती है ये तो सीरियस है। और उतने में यहाँ पर जो निंजा लोग रहते हैं वो सभी सो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो गाय सेंसेई है वो बोलते हैं ये अच्छी बात है, ये लोग गेंजुत्सु के अंदर है, अब हमें इन्हें विलेज लेकर जाना आसान होगा, हम इन्हें ऐसे ही विलेज के जेल में लेकर चले जाएंगे। और कीबा और बाकी सब देख लेते हैं सोकरा और कुरानाई सेंसेई को। और यहाँ पर कुरानाई सेंसेई को सोकरा हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। तभी यहाँ पर कीबा बोलते हैं हे कुरानाई सेंसेई आप कहाँ पर जा रही हो, आप हमें क्यों छोड़ दियो। तो यहाँ पर जो सोकरा है वो बोलती है कि तुम देख नहीं सकते हो कीबा कि तुम्हारी कुरानाई सेंसेई को कितनी चोट लगी है, ये सीरियस है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तभी कुरानाई सेंसेई बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे याकुमो को प्रोटेक्ट करना है। तो गाय सेंसेई बोलते हैं कि ये सब तुम लोग हम लोगों के ऊपर छोड़ दो, ये हमारे दाहिने हाथ का काम है। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है कि क्या गाय तुम ये सब संभाल पाओगे, वो गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाय सेंसेई बोलते हैं कि हाँ ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे दाहिने हाथ का काम है, मेरा टाइजुत्सु की मदद से मैं उन सभी को मार दूंगा। और यहाँ पर वो देखकर चौंक जाते हैं। तो उतने में ही यहाँ पर नारुतो याकुमो के पास बैठा रहता है और याकुमो को होश आ जाता है। तो वो बोलता है याकुमो तुम ठीक तो हो ना याकुमो। तो याकुमो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नारुतो याकुमो को बोलता है कि तुम्हारी जान कुरानाई सेंसेई ने बचाई है। तो यहाँ पर याकुमो बोलती है कुरानाई सेंसेई मेरी जान बचाना नहीं, मेरी जान लेना चाहती है। तो नारुतो बोलते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो कीबा है वो बोलते हैं मैं आपको जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है तुम इनकी कंडीशन नहीं देख सकते हो, इन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। तो कीबा बोलता है मैं एक चीज़ ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने ये स्क्वाड क्यों छोड़ी। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है कि याकुमो की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर याकुमो नारुतो को बोलती है कि तुम जानते हो मैं कौन सी क्लैन की हूँ, मैं कुरामा क्लैन की हूँ। और यहाँ पर जो गेंजुत्सु है वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और मेरे डैड वहाँ के पहले फ्यूडो लॉर्ड थे, और मैं भी चाहती थी कि मैं भी एक गेंजुत्सु की माहिर बनूंगी, पर मेरी बीमारी की वजह से मैं वहाँ पर नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं अगर बच्चे रहेंगे बहुत ज़्यादा तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। और उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा रोई क्योंकि मुझे एक माहिर बनना था। तो इसीलिए मेरे डैड गए थे थर्ड होकागे के पास और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनके पास कोई ऐसा हो तो वो मेरी बेटी को गेंजुत्सु सिखाए। तो यहाँ पर थर्ड होकागे ने मेरे को कुरानाई सेंसेई को मेरा टीचर बनाया, और कुरानाई सेंसेई ने मुझे कहा कि तुम शिनोबी बनने का सपना छोड़ दो, तुम शिनोबी बनना मत बनो, तुम शिनोबी। और यहाँ पर कुरानाई सेंसेई कीबा और बाकी सबको बता रही होती है। तो नारुतो बोलते हैं तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। तो वो बोलती है हाँ उन्होंने मेरी जितनी भी पावर्स थी उसको सील कर दिया। और यहाँ पर कुरानाई सेंसेई उन सभी की पावर यानी याकुमो की सभी पावर को सील कर रही होती है अपने जुत्सु की मदद से। तो कुरानाई सेंसेई बोलती है ये सब मैंने करी और इसलिए मैं ये सब स्क्वाड छोड़ना चाहती हूँ। तो कीबा बोलता है आपने ये सब किया कैसे, आपने ये क्यों किया, और आखिर आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ। तो यहाँ पर कुरानाई सेंसेई बोलती है कि वो भी एक गेंजुत्सु में माहिर थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा इस विलेज में और भी कोई गेंजुत्सु का माहिर रहे, और शायद इसलिए मैंने उसकी पावर सील कर दी, या मेरे ऊपर भी किसी ने गेंजुत्सु किया था इसकी वजह से मैंने उसकी पावर सील कर दी, ये बात मुझे भी नहीं पता है। तो नारुतो याकुमो को बोलते क्या कुरानाई सेंसेई ने तुम्हारी पावर सील कर दी। तो याकुमो बोलती है हाँ उन्होंने मेरी पावर सील कर दी। और यहाँ पर वो बोलती है इसके पीछे कुरानाई सेंसेई नहीं थी, उसके साथ थर्ड होकागे भी थे, उनका भी हाथ था ये सब में। तो नारुतो बोलते है तुम ये सब क्या कर रही हो। तो याकुमो बोलती है हाँ इसमें थर्ड होकागे का भी हाथ था। और याकुमो बोलती है ये सब मैंने आंखों से देखी। और तभी हमें बताते हैं कि कुरानाई सेंसेई बोलती है आपने जो कहा वो हो गया। और थर्ड होकागे बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने अभी कर दिया क्योंकि उसके विलेज में गेंजुत्सु की पावर बहुत ही ज़्यादा है, और अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला
कर देते तो हम उनकी पावर्स को तभी कुछ हरा भी नहीं पाते, और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके उनको हराना शुरू कर दे अभी से ही तो हम ये सब कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो याकुमो है वो बोलती है इसके हाथ इसमें शामिल है थर्ड होकागे भी। तो नारुतो बोलते हैं ये ऐसा नहीं हो सकता, थर्ड होकागे नहीं हो सकते। तो याकुमो बोलती है थर्ड होकागे ने मिलके मेरे मॉम डैड को मारा, एक दिन अचानक से ही घर के अंदर आग लग गई और मेरे मॉम डैड मारे गए, और मैं ये सब मेरी आंखों से ही देख रही थी, और मुझे विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो सब इतने माहिर थे, इतने माहिर खिलाड़ी, इतने अच्छे निंजा थे, उसके बाद भी वो आग में कैसे जल गए। उसकी रिपोर्ट भी आई पर उसकी रिपोर्ट मेरे को देखने की परमिशन नहीं थी, और इसके मुझे पता है कि ये सब के पीछे कुरानाई सेंसे और साथ ही साथ थर्ड होकागे का हाथ है। और नारुतो बोलते हैं ये सब नहीं हो सकता, थर्ड होकागे ये सब नहीं करेंगे, कुरानाई सेंसे कभी नहीं करेगी। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।